Hey everyone, so in this video I am going to tell you something very important, and it's literally 2 a.m. and I am recording this video right now, and I jot down all the things that I wanted to share with you, and I will be sharing with you. And ये चीज़ें जो है ये जो भी मैंने लिखा है या फिर जो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इट इज़ समथिंग very important that I deeply realized in my 2025. सो आई होप सो कि आप इस पूरी वीडियो को देखो। वैसे काफ़ी चीज़ें हैं लेकिन मैंने जो है वो सिर्फ 8 पॉइंट्स लिखे हैं इसमें। अभी भी काफ़ी चीज़ें थी लेकिन अब मैं अगर ज़्यादा डालूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि नहीं करनी बिल्कुल भी। अच्छा, द फर्स्ट थिंग दैट आई लर्नड इन 2025 इज़ टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। ठीक है, आई यूज़ टू बी लाइक जो बंदा अपने ऊपर मतलब बिलीव तो करती थी मैं शुरू से, बट उस टाइप का शायद नहीं था जो मैंने 2025 के अंदर जिस तरीके से सीखा है, या जिस तरीके से मैंने 2025 के अंदर अपने ऊपर काम करना शुरू किया, वो मैं 2024 के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ एक अपने ऊपर बिलीव करना, एंड ये चीज़ मैंने 2025 के अंदर अप्लाई की है एंड मैंने इसके रिजल्ट्स भी देखे हैं। इफ़ यू ट्रूली वांट टू अचीव समथिंग देन यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर हम अपने ऊपर बिलीव नहीं करते ना तो वो काम हो ही नहीं पाएगा। ज़ाहिर है, कोई चीज़ सीखनी है, कोई चीज़ स्टार्ट करनी है, किसी के आगे बोलना है, कुछ करना है, तो उससे पहले बिलीव तो होना चाहिए ना खुद पे। अगर अंदर से ही वो आवाज़ नहीं आ रही है कि मैं ये नहीं कर सकता, और अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फ़ायदा क्या, फिर आप नहीं कर सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी लाइफ के अंदर इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ। जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, वो तो हमें इसी तरह फील करवाने के लिए होते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वो तो यही बोलेंगे क्योंकि वो उनकी लिमिटेड बाउंड्रीज़ है, वो आपकी बाउंड्रीज़ नहीं है। उनके कुछ लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे गुजरे, वो खुद ऐसी कंडीशन से गुजरे, वो किसी और को अब आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। तो वो जेलसी, एनवी, ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो किसी और को नहीं देखना चाहते आगे बढ़ता हुआ। तो ऐसे लोगों पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करें, उनकी बात पे यकीन करना कि यू कांट डू इट। वो लोग जिन्होंने कुछ अभी तक नहीं किया अपनी लाइफ में, तो उन लोगों से पीछा छुड़ाकर खुद पे बिलीव करना इज़ वट आई लर्नड इन 2025 एंड वट आई डिड। ये चीज़ वाकई में बहुत काम करती है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो बिलीव करो। फर्स्ट हमारे अंदर बिलीव होगा, उसके बाद हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, आई ट्राइड मल्टीपल थिंग्स, फाइनली फाउंड माई निश। ठीक है, एंड सबसे दूसरी चीज़ ये है कि मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की, मतलब काफ़ी सारी फील्ड्स, काफ़ी सारी स्किल्स ट्राई की, बट उनमें नहीं चल पाया मेरा। लेकिन मुझे सब चीज़ों का एक्सपीरियंस हो गया। मतलब मुझे जो है वो उन फील्ड्स में जाने से क्या हुआ, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस सब जगह को मिल गया। अब मुझे अगर कोई आकर बोलेगा सामने से कि मुझे इस बारे में बता दो मारिया, मुझे कोई मशवरा दे दो, मुझे कोई सजेशन चाहिए, तो मैं उसको सजेशन दे सकती हूँ। तो मुझे इससे ये फ़ायदा हो गया कि मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है। अगर मैंने वो चीज़ फाइनली अपने करियर के लिए सिलेक्ट नहीं भी की ना, तो मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैंने क्या किया, सबसे पहले तो आई वॉज इन कोडिंग एंड आई जस्ट स्टार्टेड लर्निंग कोडिंग फॉर फन। मेरा वो बिल्कुल भी इसके अंदर माइंडसेट नहीं था कि मैंने आगे जाके इसको एज अ करियर चूज़ करना है। काफ़ी सारे जो है वो ट्यूटोरियल्स देखे, अप्लाई किया, कोडिंग में इंटरेस्ट पड़ने लगा। लेकिन व्हेन आई केम टू जावास्क्रिप्ट आई स्टक्ड। मुझे कुछ समझ नहीं आया। जावास्क्रिप्ट के अंदर सारी मैथ्स थी एंड आई एम लिटरली वीक एट मैथ्स। मेरी मैथ्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। एंड उसकी वजह से मैंने अपनी फील्ड को शिफ्ट कर लिया टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में भी जाकर मैंने पूरा जो है वो अपनी नीश को फाइंड आउट करने की कोशिश की। मुझे लगा क्योंकि सब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो मैं भी सीख लेती हूँ, हो सकता है मेरा भी कहीं ना कहीं हो जाए, बट फाइनली प्रोजेक्ट पे अटक गई। फिर नेक्स्ट मैं दोबारा कोडिंग की तरफ आई, देन आई मूव टू कोडिंग अगेन, बट उसमें फिर मैं स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि वो एक इंटरेस्ट ही नहीं बढ़ रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। एंड देन आई फाउंड आउट कि मैंने HTML और CSS की थी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मुझे जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि उसके अंदर जो है वो लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब आई एम गुड एट डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिविटी, आई एम नॉट गुड एट कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स। ये चीज़ मैंने फाइंड आउट की एंड देन आई फाइनली फाउंड माई नीश कि मैंने जो है वो अब यू एक्स यू आई डिज़ाइनिंग करना चाहना है। फिर मैंने सर्चिंग की कि भाई अगर यू एक्स यू आई क्या होता है, मुझे वीडियोस मिलना शुरू हो गई, रील्स आना शुरू हो गई इस तरीके की। एंड फिर मैंने यू एक्स यू आई के अंदर अपना करियर को किया कि भाई अब मैं इसी में जाऊँगी, अब जो मर्ज़ी हो जाए। कहने का मकसद ये है कि मुझे काफ़ी सारी फील्ड्स का एक्सपीरियंस हो गया है। मैं डेप्थ में तो नहीं गई उसके, बट मैं इतना जानती हूँ कि हाँ इस फील्ड के बारे में मुझे पता है, बिकॉज आई सपोर्ट कोडिंग, आई डू नॉट हेट इट, आई वॉन्ट पीपल, जो लोग वाकई में इस चीज़ के लिए अच्छे हैं वो वाकई में उस चीज़ को करें, बिकॉज वी नीड दोज पीपल, वी नीड रियल डेवलपर्स, हमें रियल डेवलपर्स की ज़रूरत है। तो वो जो वाकई में कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स के अंदर अच्छे हैं वो वाकई में इस फील्ड के अंदर आने चाहिए, बिकॉज इट इज़ वैल्यूएबल। बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था, सो मैंने उसको स्किप कर दिया, मैंने वो चीज़ नहीं की। बट आई हैव नॉलेज अबाउट HTML एंड CSS। इससे पता है एक लेसन सीखने को मिलता है कि आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो, मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करो, मल्टीपल फील्ड्स को ट्राई करो एंड फाइनली अपनी नीश को फाइंड आउट करो। ठीक है, आपको पता लगना चाहिए आपकी नीश क्या है। आप खुद घुसो उस चीज़ के अंदर, खुद उस चीज़ को जो है वो उस चीज़ को एक्सप्लोर करो। ठीक है, आप बेशक किसी भी फील्ड के अंदर हो, वेदर इट्स डिजिटल मार्केटिंग, वेदर इट्स कोडिंग, वेदर इट्स लाइक UX UI डिज़ाइनिंग, कुछ भी हो, या वीडियो एडिटिंग हो, कोई भी स्किल हो, प्रोडक्ट हंटिंग हो, आप बस उसको एक्सप्लोर करो। देखो किस में इंटरेस्ट बैठ रहा है, देखो किसको आप लंबे टाइम तक कर सकते हो, देखो जिसमें आपका दिमाग चलता हो, तो फिर उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, एंड ये चीज़ मैंने की, बहुत भटकी, बहुत ज़्यादा भटक भटक के अभी आई हूँ एंड अभी आई एम इन UX UI डिज़ाइनिंग। तो ये चीज़ याद रखना कि आपको मंजिल इतनी आसानी तरीके से नहीं मिल जाती, कोई भी चीज़ आपको प्लेट में रख कर कोई सर्व नहीं करेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ थर्ड, पिक अप अ स्किल एंड मास्टर इट। ये उसी से रिलेटेड है कि मैंने जो है वो एक स्किल सीखी UX UI डिज़ाइनिंग एंड देन आई एम इन UX UI डिज़ाइनिंग। आई डिड नॉट मास्टर इट, क्योंकि मैंने जो है वो बिल्कुल एंड में आकर जो है वो इस बारे में जाना कि मेरी ये इंटरेस्ट है एंड मैं उसमें काम करना चाहती हूँ। और फिर आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड कि इसमें क्या करना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें साइकोलॉजी है बहुत ज़्यादा। आई लव साइकोलॉजी, बट उसमें फिर भी UX रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, प्लगइन समझ में नहीं आती, कलर्स थ्योरी समझ में नहीं आती। कहने का मकसद ये है कि स्टिल बहुत प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स अभी भी हल नहीं हुई है, बट मसला क्या है कि कीप वर्किंग। ठीक है, कीप वर्किंग, जो भी हो जाए आपने बस काम करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ बी फेयरलेस। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ बी फेयरलेस। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी काम से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी काम को स्टार्ट करने से डरने की ज़रूरत नहीं है, कैमरे के आगे बोलने से डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी फील्ड के अंदर हो, किसी से बात करनी हो, कम्युनिकेट करना हो, ये मत सोचना वो बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ये चीज़ मैंने 2025 के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की कि लोग, या मैं भी बहुत ज़्यादा वो करती थी, यार ये बंदा क्या सोचेगा मेरे बारे में जब मैं इससे बात कर रही हूँगी। फेयर को मारना पड़ता, फेयर वैसे नहीं मरता आपका, फेयर आपका आहिस्ता आहिस्ता आपको उसको किल करते हो। फेयर को आप आहिस्ता आहिस्ता किल करते हो, कैसे? उन चीज़ों को ट्राई करके जिससे डर लगता हो, बेशक वो किसी के सामने बोलने से लगता हो, बेशक वो कैमरे में बात करने से लगता हो, बेशक वो आपको जो है वो कोई चीज़ स्टार्ट करने में लगता हो, कोई भी चीज़ हो गई, कोई भी फील्ड हो गई। आपको अगर कोई काम शुरू शुरू करने में डर लग रहा है ना, तो आप ये समझ जाओ कि वो काम वाकई में ऐसा है जो हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और वो वाकई में आप डिज़र्व करते हो। बस उसको ना, डर निकालने का एक तरीका है कि उसको करो। जब तक करोगे नहीं डर निकलेगा नहीं, जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा डर नहीं निकलेगा। एक दो दफ़ा हारोगे, चीज़ों को दोबारा से उस चीज़ पे लेके आओगे, ओवरथिंक करोगे, बहुत कुछ होगा, बट आपको वो चीज़ करनी होगी और वो आप कर लोगे एंड में। ठीक है, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नॉर्मलाइज डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मलाइज करने से क्या मुराद है? नॉर्मलाइज डिस्ट्रैक्शन से मुराद है कि हम जो एक इस उसके अंदर आ गए हैं कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग सब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई और तो डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं रहा। अगर कोई बंदा यूट्यूब पे आकर या फिर इंस्टा पे आके मोटिवेशनल बातें करता है तो वो तो कभी डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, उसकी लाइफ एकदम डिसिप्लिन्ड है,
ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो नॉर्मलाइज डिस्ट्रैक्शन, जैसे आप डिस्ट्रैक्ट होकर स्क्रोलिंग कर रहे हो वैसे कुछ टाइम पहले मैं भी कर रही थी, ठीक है। ये वीडियो बनाने से पहले आई वॉज स्क्रोलिंग, आई वॉज फाइंडिंग आउट कि मैं क्या बनाऊँ, या मुझे जो है वो अभी क्या करना चाहिए, मुझे क्या डिज़ाइन क्रिएट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड देन मैंने फिर कैमरा खोला एंड वो चीज़ें बताना शुरू कर दी जो मैंने अपनी जो है वो 2025 में सीखी है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज डिस्ट्रैक्शन, आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बी कंफर्टेबल विद इट, क्योंकि इसका मुराद ये नहीं है कि आप लोग डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाओ। इससे मुराद ये है कि इस चीज़ को मानो कि डिस्ट्रैक्ट सब होते हैं, बट उस लूप से निकलना पड़ता है। जितने बड़े बड़े स्किल्ड लोग हैं वो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, एंड बट इवेंचुअली वो अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं। And the next and the most important thing is, don't be perfect. Don't ever try to be perfect, because perfection is just an illusion. It does not exist in real world. ठीक है, परफेक्शन जस्ट एक इल्यूजन है जो आपको अपने काम से दूर लेके जाता है और आप काम को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप स्टार्ट करने से पहले ही परफेक्शन के पीछे भागने लगते हो, जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। और ये मैं अपनी वीडियो में बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। मैं परफेक्शन को वैल्यू नहीं देती बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है कि परफेक्शन को अगर वैल्यू दी, जो मैं अभी कर पा रही हूँ ना, वो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अभी भी मेरे माइंड में है। अगर मैंने उन गलत चीज़ों को एग्जीक्यूट किया ना, तो मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगी। नेक्स्ट थिंग इज़, योर सेल्फ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ये 7th पॉइंट है, एंड ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर दोज हु डज़ नॉट प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा अपना आप होता है। अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो, ठीक है। बेशक आपका कोई फ्रेंड क्यों ना हो, आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। बेशक आपका कोई बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आपकी पहली प्रायोरिटी आप होनी चाहिए। बिकॉज आई यूज़ टू बी दैट पर्सन जो कि हमेशा गलत चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता था। अपने काम को या अपने आप को मैंने कभी प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से मेरा 2024 बहुत ही वियर्ड गुजरा था, बहुत ही अजीब गुजरा था। एंड आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ कि मैं 2025 में ये चीज़ें चेंज करूँगी, एंड मैंने ये चीज़ चेंज की, ठीक है। तो योर सेल्फ शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अपना काम सबसे पहला होना चाहिए। एंड रिमेंबर, दैट्स नॉट सेल्फिश, दैट्स सेल्फ सेंटर्ड। ये सेल्फिश नहीं, ये सेल्फ सेंटर्ड है। इसका मतलब है आप खुद को प्यार करते हो, कि आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हो उसके लिए मेहनत भी करते हो, इसका मतलब ये है। तो इसीलिए जो चीज़ अचीव करनी है उसके लिए आपको जो है वो खुद को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। अगर हमेशा दूसरों को प्रायोरिटाइज़ किया, अगर हमेशा अपनी बैड हैबिट्स को प्रायोरिटाइज़ किया, तो फिर ये भूल जाएं आप कि आप कभी भी अपनी उस जो है वो सक्सेस को अचीव कर सकेंगे। एंड द लास्ट थिंग इज़ जस्ट स्टार्टेड। ये कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ ये चीज़ है कि जस्ट स्टार्ट। वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर थिंकिंग अबाउट, आप बस स्टार्ट करो, ठीक है। उस चीज़ को बैडली स्टार्ट करो, किसी भी तरीके से स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। अगर आप उस चीज़ में अच्छे नहीं भी हो फिर भी स्टार्ट करो। करोगे तो अच्छे होगे ना, ऐसे कैसे अच्छे हो जाओगे। उस चीज़ को बस करना शुरुआत कर दो। आप उस चीज़ करना, वो कोई भी स्किल सीखना हो, कुछ भी करना हो, बस उसको करना शुरू कर दो। एंड दीज वर माई टॉप लेसन्स फ्रॉम माई 2025। आई नो ये बहुत हो सकता है शायद ये लंबी वीडियो हो जाए, बट आई विल ट्राई टू कट दोज पार्ट्स जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे तो पूरी वीडियो इम्पॉर्टेंट है, बट ये चीज़ जो है वो क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी। एंड आई होप सो अगर जिन लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी है वो सिर्फ उसको देखेंगे नहीं, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। परफेक्शन को वैल्यू नहीं देनी है। कोई भी काम है जस्ट स्टार्ट करो, बी फेयरलेस, एंड अपने 2026 को बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करो। एंड जो चीज़ें आपने 2025 के अंदर गलत कर दी, या फिर आप रिग्रेट करते हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, उसको रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं। 2026 के अंदर उसको ठीक करना। सो यार, दैट वॉज फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, बाय।